नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको अगले 10 दिनों का मौसम बताएंगे और ये 10 दिनों के मौसम के दौरान कहां-कहां पर भारी बारिश होगी, किस जगह पर बारिश नहीं होगी और किन जगहों पर मौसम विभाग की चेतावनी है। ये सारी जानकारी आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस समय सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ पर आप सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के ऊपर घने बादलों का जमावड़ा है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी चल रही है। इसी के साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि झारखंड के एक बड़े इलाके में और साथ ही साथ बिहार के एक बड़े इलाके में बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। दूसरी तरफ देखें तो मध्य प्रदेश के इलाकों में, खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों का आना जाना बना हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर कच्छ और सौराष्ट्र के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं बादलों की उमड़ घुमड़ जारी है। लेकिन कच्छ का जो इलाका है उसमें हम कह सकते हैं वो इलाका जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है और ये एक्टिविटी पाकिस्तान तक जाती है, यानी कराची तक जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर और इलाकों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी एक्टिविटी है और इसी के साथ त्रिपुरा में ज़बरदस्त एक्टिविटी शुरू हो गई है। इसी के साथ हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर के इलाकों में भी, असम के इलाके और मेघालय में भी एक्टिविटी देखी जा सकती है। तो ये इस समय की स्थिति है। अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें, खास तौर पर 12 तारीख को जो डीप डिप्रेशन बना था, जिस तरीके से उसने ओडिशा में भयानक बारिश दी और छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश थी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बंगाल के इलाकों में जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात की बात करें तो गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई। खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस समय की स्थिति क्या है, किन किन इलाकों में बिजली कड़क रही है। चलिए, मौसम विभाग इसकी जानकारी देता है तो उसको हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग है और इसी के साथ यहाँ पर त्रिपुरा के इलाके में हम कह सकते हैं लाइटनिंग जोर पकड़ चुकी है और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में लाइटनिंग देखी जा सकती है, मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ कच्छ के इलाके में लाइटनिंग चल रही है। इसी के साथ तमिलनाडु के इलाकों में भी लाइटनिंग का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में खास तौर पर 17 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जो कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और उसकी वजह से एक बड़े इलाके में बारिश एक बार फिर से तेजी पकड़ लेगी। तो इस समय की स्थिति क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसमें न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए बताएंगे। न्यूमेरिकल मॉडल मौसम विभाग के क्या कह रहे हैं, चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या दिख रहा है। तो इस समय की बात करें तो इस समय जो कम दबाव का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के ऊपर है और वो क्षेत्र अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पास में पहुंच जाएगा और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, खास तौर पर लखनऊ और आसपास, यानी प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। यानी एक बड़े इलाके में भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटे में है। यानी यहाँ पर जो स्थिति आप देख रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के, खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक बड़े इलाके में भारी बारिश होने जा रही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो मध्य प्रदेश के खास तौर पर दक्षिण मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ बिहार में भी बारिश वापसी कर रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में लगातार रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा और इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान में भी जोरदार बारिश देखी जाएगी। तो ये स्थिति यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में बारिश बढ़ जाएगी और इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं मेघालय, असम और त्रिपुरा, मिज़ोरम और इन इलाकों में ज़्यादा बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर नेपाल में भी बारिश बढ़ने लगेगी, ये कहा जा सकता है। और इसके बाद 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख को क्या होगा, देखिए 17 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और
पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होनी है, यानी उत्तर प्रदेश के लोग सतर्क हो जाएं। वहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होना है। 16 और 17 तारीख को भारी बारिश है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश है। और जिस इलाके की यहाँ पर स्थिति दिखाई जा रही है वो हम कह सकते हैं बरेली, यानी आगरा से बरेली के बीच में भयानक बड़ी ज़बरदस्त बारिश होनी है। और इसमें लखनऊ के इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। अयोध्या में भी भारी बारिश की संभावना है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहाँ एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो एक बड़ा सिस्टम है, और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास पहुंच जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा और इसका असर दिल्ली तक रहेगा। दिल्ली के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। साथ ही साथ दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। बिहार के इलाकों में भी बारिश रहेगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। और अगर नेपाल की बात करें तो पूर्वी नेपाल के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। यानी तमाम नदियाँ जो नेपाल से भारत के अंदर घुसती हैं या आती हैं, वहाँ पर नदियों में उफान रहेगा। शारदा, काली और ताप्ती, इन सारी नदियों में हम कह सकते हैं कि पानी एकदम बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति 17 तारीख की है। 18 तारीख की स्थिति देखिए। 18 तारीख को एक और कम दबाव का क्षेत्र, यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, और ये सर्कुलेशन जब बनना शुरू होगा तो ये सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहेगा। उत्तर प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश रहेगी, और ख़ास तौर पर सौराष्ट्र के इलाकों में बारिश रहेगी। और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी इलाके में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये देखिए कम दबाव का क्षेत्र एक और बनना शुरू होगा। लेकिन ये सिस्टम हम कह सकते हैं जो कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, ये सर्कुलेशन है, यहाँ पर ये सर्कुलेशन स्ट्रांग होगा। लेकिन ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो सर्कुलेशन बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कम दबाव का क्षेत्र है, उसी को ताकत दे रहा है। और इसी वजह से कहा जा सकता है सौराष्ट्र के इलाके में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 19 तारीख को अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। चलिए 20 तारीख की बात कर लेते हैं। 20 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से 20 तारीख को यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं मध्यम से भारी बारिश देखी जाएगी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़ोरदार बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा सकता है राजस्थान के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश रहेगी। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। यानी दिल्ली में झमाझम बारिश 20 तारीख को देखी जा सकती है। फिर चलिए 21 तारीख की बात करें। 21 तारीख को ये सिस्टम और ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेगा। यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा था उसने क्या किया, इस सिस्टम को स्ट्रांग कर दिया, यानी एक कम दबाव का क्षेत्र बना रहेगा और गुजरात के इलाके में भारी बारिश रहेगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं उदयपुर, कोटा के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश रहेगी 21 तारीख को, और उत्तराखंड के इलाके में भी झमाझम बारिश रहेगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब के इलाकों में ज़ोरदार बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बारिश वापसी करेगी। मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश एक बार फिर से वापसी करेगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अब 22 तारीख की बात कर लें। 22 तारीख को भी ये सिस्टम बना हुआ है, यानी ये सिस्टम कहीं जा नहीं रहा है। कम दबाव का क्षेत्र उसी जगह पर नाच रहा है, और इसकी वजह से राजस्थान के साथ साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश रहेगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। दिल्ली में भी रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश का दौर रहेगा। तो यहाँ पर एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश वापसी करेगी। झारखंड में भी झमाझम बारिश रहेगी, और बंगाल के इलाकों में भी बारिश का दौर देखा जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख की स्थिति देखिए। 23 तारीख को ये जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये मध्य भारत के कह सकते हैं कि पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का पूर्वी हिस्सा झमाझम बारिश देखेगा। साथ ही साथ पश्चिम
जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भारी बारिश देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में रह रहकर ज़बरदस्त बारिश तेज़ हवाओं के साथ होती रहेगी। बिहार में भी बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। मुंबई में बारिश, हम कह सकते हैं भारी बारिश वापसी करेगी। तो यहाँ पर 23 तारीख की स्थिति देख लीजिए, 24 तारीख की स्थिति देख लीजिए। 24 तारीख को क्या हो रहा है? 24 तारीख को हम कह सकते हैं सौराष्ट्र में एक बार फिर से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी गुजरात में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में ज़ोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में हम कह सकते हैं मध्यम से भारी बारिश रहेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में बारिश रहेगी और पूरी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ बिहार और बंगाल के इलाके के साथ साथ झारखंड में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में वापसी मानसून की रहेगी ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर मानसून कहीं वापस जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और 25 तारीख की अगर हम बात करें, 25 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से एक पूरा एक्सिस बन रहा है। आप देखिए बिहार में भारी बारिश शुरू हो जाएगी 25 तारीख को, और गुजरात में खासतौर पर सौराष्ट्र और गुजरात के दक्षिण गुजरात के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है 25 सितंबर तक मानसून वापसी नहीं कर रहा है। अभी के मॉडल ये कह रहे हैं, लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसमें यही कहा जा सकता है मानसून की वापसी अक्टूबर के पहले हफ्ते तक नहीं दिख रही है। यानी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है जो एंटी साइक्लोनिक हो, यानी राजस्थान से मानसून को पीछे धक्का दे, ऐसा नहीं दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरे सितंबर में मानसून वापसी नहीं कर रहा है और एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश होने जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हम कह सकते हैं कि गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। राजधानी दिल्ली में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।